हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज हम अपने कंप्यूटर की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर की सभी शॉर्टकट कीज का डिस्कशन करेंगे। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसके कारण आपको सभी जो कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज है, जैसे A to Z वाली विंडोज से रिलेटेड जितनी शॉर्टकट कीज है, MS वर्ड की शॉर्टकट कीज है, पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज है, वो सब आपको एक ही जगह मिल जाएगी। ठीक है। तो हम आज कंप्यूटर की A to Z वाली शॉर्टकट कीज करने वाले हैं, जो कंट्रोल के साथ यूज की जाती हैं। ठीक है, जैसे कंट्रोल+A हो गया है हमारा, कंट्रोल+B हो गया, कंट्रोल+C हो गया है, ये सब हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है हमारी A to Z शॉर्टकट कीज। सबसे पहले कंट्रोल+A का जो शॉर्टकट की है, ये किसकी शॉर्टकट की होती है? सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल+A से हमारा सभी जितने भी हमने जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सभी सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद कुछ शॉर्टकट कीज है इसकी। कंट्रोल+num 5, जो न्यूमेरिकल वाली होती है ना, उसमें जो num 5 होती है, वो वाली शॉर्टकट की, उसका भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारे कंट्रोल+B। कंट्रोल B से आपका क्या होगा, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो सारा बोल्ड हो जाएगा, यानी कि वो मोटे मोटे जैसे कि अक्षर हो जाते हैं ना, वैसे हो जाएगा। फिर कंट्रोल+C से कॉपी। मैं आपको ना बाद में इन सब कंट्रोल वाली जो शॉर्टकट कीज है A to Z, इनको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी, तो आपको ना इसके लिए लास्ट तक बने रहना होगा। ठीक है। और ऐसी एजुकेटिंग जो वीडियोस है उनके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जिससे कि आपके चैनल पर ये वीडियोस आ सके और आप इनका लाभ उठा सकें। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और जब भी हमारी कोई भी प्लेलिस्ट आने वाली होगी या फिर कोई भी वीडियो आने वाली होगी, इसके लिए मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया करूंगी और आप आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल+C कॉपी। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+V। कंट्रोल+V से क्या होता है, फ़ॉन्ट विंडो ओपन होती है हमारी। ठीक है। फ़ॉन्ट विंडो ओपन आपको पता होगा। अब मैं इससे करके दिखाऊंगी तो मेरा बात हो जाएगा। तो आप देख लेना एक बार करके कंट्रोल+V से क्या होता है, अपने जिसके भी पास लैपटॉप वगैरह हो आपको पता चल जाएगा। कंट्रोल+E से हमारा होता है सेंटर। हमारा जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट हमारा सेंटर में अलाइन हो जाता है। ठीक है। कंट्रोल+F से क्या होता है हमारा, फाइंड। कंट्रोल+F से हमारा जो भी है, अ, हम कुछ भी जैसे कि हमें फाइंड करना है, कोई भी हमें वर्ड है जैसे कि हमें फाइंड करना है, तो हम इस पर कंट्रोल+F दबा के हमारे पास एक लूप खुल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम उसमें उस वर्ड को डालेंगे, उसके बाद हम वो वर्ड जहाँ जहाँ भी होगा ना, वहाँ पर वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल+C से क्या होगा, कंट्रोल+G से गो टू लाइन। हम किसी भी लाइन पर या फिर किसी भी पेज पर जाने के लिए हम कंट्रोल+C का यूज करते हैं, और इसके लिए एक और शॉर्टकट की है F5। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल+H। कंट्रोल+H होता है किसी भी, जैसे कि हमें कोई वर्ड है उसकी जगह हमें रिप्लेस करना है, तो वो वर्ड पहले तो हाईलाइट होगा, उसके बाद हम उसकी जगह कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल+I। कंट्रोल+I होता है इटैलिक के लिए। जैसे कि हमने कोई भी वर्ड लिखा, वो ऐसे तीखे जैसे वर्ड होते हैं ना, ऐसे लिखा जाता है। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, ऐसे। एक मिनट, हम पेंसिल ले लेते हैं अपनी। A B C G E, ये ना हमारे वर्ड ऐसे तिरछे तिरछे लिखे आएंगे, इसको हम बोलते हैं इटैलिक। ठीक है। कंट्रोल+J से हमारा क्या होगा, कंट्रोल+J से हमारा जस्टिफाइड होगा, इनकी दोनों तरफ से डॉक्यूमेंट्स है ना, वो बराबर आ जाएगा। जैसे कि जितना ये हमारा पेज है, मान लो ये हमारा पेज है। ठीक है। हम इसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, मान लो हमने अपना टेक्स्ट इसमें लिखा, ये यहाँ पे हमने अपना टेक्स्ट लिखा। ठीक है। तो ना ये सब इक्वल हो जाएंगे, जितना स्पेस इधर से छुटा हुआ है, ये जितना स्पेस इधर से छुटा हुआ है उतना ही स्पेस इधर से छुटेगा। ये हमारे ऐसे बीच में अलाइन हो जाएंगे सारा टेक्स्ट। ठीक है। इसको ही हम क्या कहते हैं, कंट्रोल+J जस्टिफाइड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल+K। कंट्रोल+K से क्या होता है, हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक कैसे होता है, हाइपरलिंक जैसे कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी वर्ड है, जैसे कि ये वर्ड है मान लो, हाइपरलिंक कोई मान लो हाइपरलिंक है,
इस वर्ड के साथ में अपना कोई भी लिंक अटैच करना चाहते हो, मैंने कोई भी फाइल ओपन की, हम पहले कंट्रोल प्लस ए क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास फाइल ओपन हो जाएगी। हम उस फाइल में से जो भी हमें अटैच करनी है इस वर्ड के साथ, हम वो फाइल यूज करेंगे, और उसके बाद हम तब भी डन करने के बाद हम तब जब भी इस वर्ड पर क्लिक करेंगे ना, साथ में वो फाइल हमें ऐसे यहाँ पर शो होगी या फिर थोड़ा ऊपर शो होगी, मतलब इसके आसपास हमें शो होती है, फिर इसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल में क्या होता है, लेफ्ट अलाइन हमारा, जैसे कि कोई भी टेक्स्ट है वो सब क्या हो जाएगा, लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। लेफ्ट अलाइन यानी कि लेफ्ट की साइड सारा हमारा टेक्स्ट लेफ्ट से स्टार्ट होगा लिखना, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एम इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या होता है, हमें लिखना, सपोज कर हमारा ये पेज है, मान लीजिए हमारा ये पेज है और इसमें हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें हमने इतना मार्जिन छूटा हुआ है, कंट्रोल से क्या हो जाएगा, इंडेंट का मतलब होता है कि वो बस जो मार्जिन है ना उसे इंक्रीज कर देगा। हमारे जो वर्ड्स हमने यहाँ पे क्लिक करके, मान लो हमने यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल प्लस एम क्लिक किया, तो ये हमारा जो भी टेक्स्ट इधर था वो इधर रिप्लेस हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा और क्लियर बता देती हूँ। ये हमारा टेक्स्ट इधर था, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है हमने, ये इधर था, इधर से ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये होता है कंट्रोल प्लस एम टेन, कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, हमारी जो भी न्यू फाइल है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ होता है ओपन करने के लिए, ठीक है, हमें कोई भी फाइल वगैरह ओपन करनी है। न्यू फाइल के लिए तो ध्यान रखना है, ये न्यू फाइल के लिए तो हम कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं, लेकिन जैसे कि हमें कोई भी अपनी फाइल ओपन करनी है, जैसे कि हम उसमें हैं, एमएस वर्ड में है या फिर एमएस एक्सेल में है, उसमें कंट्रोल प्लस ओ का अपना वर्क होता है। आप जब मैं आपको कराऊंगी ना एमएस एक्सेल की शॉर्टकट कीज, एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कंट्रोल प्लस ओ के लिए क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें बहुत शॉर्टकट कीज होती है, कंट्रोल प्लस F12 और कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस F2। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं हम प्रिंट करने के लिए, ये तो आप सबको पता ही होगा, नॉर्मल सी है, लेकिन ये वाली शॉर्टकट कीज का आपको नहीं पता होगा, ठीक है, बहुत कम को पता होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट एफ प्लस F12, यहाँ पर प्लस का साइन और कर लेना, ठीक है, ओके। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग रिमूव। मान लीजिए ये पैराग्राफ है, मैंने ये ग्रीन कलर से कर रखा है और मैं चाहती हूँ मैं इसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर दूँ, तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करूँगी, ओके। जो ये हमारी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है ये रिमूव हो जाएगी ऐसे। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर से क्या होगा, राइट अलाइन होगा और चीजें रिलोड होती हैं। रिलोड का मतलब तो आप समझते होंगे ना, राइट अलाइन भी समझते होंगे, जैसे कि ये हमारा पेज है और इसमें हमारा ये टेक्स्ट है, ये सब सब राइट साइड आ जाएगा, राइट साइड इधर, इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस से आप जानते ही हो सेव होता है, और एक ये भी सेव की शॉर्टकट की होती है, स्किप प्लस F12, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, न्यू टैब हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का मतलब क्या होता है, ये देखो मैंने लिख रखा है साइड में, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज से। पहली लाइन वही की वही रहेगी, लेकिन बाकी का जो है हाफ पेज पर, हाफ पेज का मतलब वो नहीं है। मैं आपको और क्लियर बता देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पेज है, ठीक है, हमने यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर हम कंट्रोल प्लस की टैब दबाएंगे तो हमारा जो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन जो ये बाकी का टेक्स्ट है ना, ये सारा हमारा मार्जिन इंक्रीज होकर साइड में हो जाएगा, ठीक है, राइट साइड चला जाएगा। ये एक है न्यू टैब हैंगिंग इंडेंट। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल प्लस व्यू। कंट्रोल प्लस व्यू से अंडरलाइन होता है, आप सब जानते ही है। ये भी शॉर्टकट की आपको पता है, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है, ओह सॉरी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू वो करना भूल गए हम, आप यहाँ पर कर लेना कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ठीक है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है,
जो भी हमने फाइल ओपन कर रखी है वो क्लोज हो जाती है और रीसाइज हो जाती है, मतलब कि मिनिमाइज भी कर सकते हैं हम इससे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस एक्स। इसका भी आपको पता है, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए यूज करते हैं हम। कंट्रोल प्लस वाई का यूज हम जीरो के लिए करते हैं। हमने जैसे कि कुछ भी लिखा, मान लीजिए हमने ये सब लिखा, ये सब लिखा, ये सब लिखा। ठीक है, अब मैं इसको पहले तो अंडू कर देती हूँ। ठीक है, मेरे में वैसे रीडू का ऑप्शन है नहीं, मैंने कर दिया अंडू। ये मैंने अंडू किया है कंट्रोल प्लस जेड से कि ये मेरे, अगर मैं इसकी जगह रीडू करती तो रीडू में क्या हो जाता, मेरे ये वापस आ जाते। ठीक है, जैसे कि ये मैंने लिखे थे, ये मेरे वापस ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड से मैंने बता ही दिया, अंडू, ये सब ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद रीड और अंडो की ये दो शॉर्टकट कीज और हैं, ये आप जरूर याद करना क्योंकि ये बहुत कम को पता होती हैं। ठीक है, और अक्सर जो एग्जामिनर है ना, उनसे क्वेश्चन बना लेते हैं जब उसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने होते हैं ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस और एक ये है ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है खत्म। आज हमने किया कंट्रोल वाली ए टू जेड शॉर्टकट कीज। नेक्स्ट में आप कमेंट करना मैं कौन सी शॉर्टकट कीज के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँ। एमएस वर्ड की ऑल शॉर्टकट कीज, एक्सेल की ऑल शॉर्टकट कीज, या फिर पावर पॉइंट की ऑल शॉर्टकट कीज, या फिर विंडो की। ठीक है, ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आज जिसकी वीडियो के लिए कमेंट करेंगे मैं उसी पर ही वीडियो बनाऊंगी और बहुत जल्दी बनाऊंगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। थैंक